आज की ये कहानी है साल 2007 की, जब अपने घमंड में चूर मलिंगा ने टीम इंडिया के दादा सौरव गांगुली से पंगा ले बैठा था। लेकिन तब शायद मलिंगा को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो किसी ऐरे गैरे से नहीं बल्कि वो बंगाल टाइगर से पंगा ले रहा था। अब मलिंगा की ये गलती उस पर कितना भारी पड़ने वाली थी, उसके चेहरे पर वो डर, मलिंगा के चेहरे पर वो खौफ का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। जब टीम इंडिया के दादा गांगुली ने मलिंगा पर प्रहार करना चालू किया था तो कांपने लगे थे मलिंगा के हाथ और दहशत में आ गए थे श्रीलंका के सारे गेंदबाज। तो दोस्तों वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी दादा गांगुली के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 2007 में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैचों की एक सीरीज खेली जा रही थी जिसका नाम रखा गया था हीरो होंडा कप सीरीज का पहला मैच ईडन गार्डन में खेला जाना था। लेकिन बारिश के कारण पहला मैच बिना किसी रिजल्ट के ही रद्द कर दिया जाता है। लेकिन सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया को श्रीलंका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ता है। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 257 रन बनाती है और जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम 252 रन ही बना पाती है और 5 रनों से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए 5 विकेट से श्रीलंका को पराजित किया। हीरो होंडा कप के सीरीज का 3 मैच हो चुका था और दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी थी। सीरीज का चौथा मैच और आखिरी मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना था और विशाखापट्टनम के इसी मैदान पर लिखी जानी थी हीरो होंडा कप के विजेता की कहानी। श्रीलंका की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ फाइनल के इस मैच के लिए विशाखापट्टनम पहुंचती है। मरवन अटापट्टू, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, कुमार संकारा, चमारा सिल्वा, तिलक रत्ने दिलशान, रसेल एल्रनॉल्ड और मलिंगा जैसी खतरनाक खिलाड़ियों से भरी श्रीलंका टीम का घमंड अपने चरम पर था। वहीं राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया भी श्रीलंका के घमंड को तोड़ करके कप पे कब्जा करने के लिए विशाखापट्टनम में दस्तक दे चुकी थी। फाइनल के इस महामुकाबले के लिए इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आते हैं, जहां टॉस में बाजी श्रीलंका ने मारी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से मरवन अटापट्टू और सनत जयसूर्या की जोड़ी श्रीलंका की पारी का शुरुआत करने आते हैं और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। महज 8 ओवर के खेल में ही श्रीलंका ने 50 रन के स्कोर को पार कर लिया था। लेकिन फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। यहां से अगले कुछ ओवर के अंदर ही भारतीय गेंदबाजों ने बैक टू बैक 4 विकेट चटकाकर श्रीलंका को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन तब श्रीलंका की डूबती नैया को संभाला चमारा सिल्वा ने। एक छोर पर जहां श्रीलंका अपना बैक टू बैक विकेट खोते जा रही थी, वहीं दूसरी छोर पर चमारा सिल्वा श्रीलंका के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया था। चमारा सिल्वा ने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका। हालांकि बीच में बारिश की वजह से मैच को 47 ओवर ही कर दिया गया था, लेकिन चमारा सिल्वा की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका ने 47 ओवर में ही 260 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा। उस जमाने में 260 रन किसी भी मैच को डिफेंड करने के लिए काफी होती थी, खासकर लथिस मलिंगा जैसे गेंदबाज के सामने जो सीरीज के पिछले हर मैच में 4 से 5 विकेट लेते आ रहा था। ऊपर से भारत के लिए टेंशन की बात यह थी कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर इस मैच में इंजरी के कारण बाहर थे। इसलिए जवाबी कार्रवाई में वीरेंद्र सहवाग के साथ दादा गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान में आए। लेकिन पारी के पहले ही ओवर में मलिंगा ने दादा को इंजर्ड कर दिया। ये चोट इतना ज्यादा था कि पहले ही ओवर में दादा को रिटायर हट होकर पवेलियन वापस जाना पड़ जाता है। तब सहवाग का साथ देने रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं। हालांकि टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत देने के बाद सहवाग रन आउट हो जाते हैं और तब मैदान में एक बार फिर से दादा बल्लेबाजी के लिए आते हैं और जैसे ही दादा बल्लेबाजी के लिए आए, श्रीलंकाई कप्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार मलिंगा को एक बार फिर से दादा के सामने बॉलिंग अटैक पर लाया। लेकिन इस बार दादा पवेलियन से ही मूड बना के आए थे मलिंगा पर पलटवार करने के लिए। मलिंगा की गेंद पर जब गांगुली
गांगुली ने बल्ला चलाना शुरू किया तो गेंद हवाई सैर करते हुए दर्शकों के बीच जा गिरने लगी। मलिंगा पूरी ताकत से गांगुली को बोल डालता और दादा आगे बढ़ बढ़ के छक्के पे छक्के ठोके जा रहे थे। जिस श्रीलंका को मलिंगा की गेंदबाजी पे इतना घमंड था, वही मलिंगा दादा से पिटने के बाद शर्म से मुंह छिपाए फिरने लगा था। मलिंगा को घमंड था कि उसकी खतरनाक यॉर्कर गेंद पर कोई छक्का नहीं मार सकता। दादा ने आगे बढ़ बढ़ के मलिंगा को इतने छक्के मारे, जिन छक्कों के बारिश में मलिंगा का घमंड बह करके विलुप्त हो गया था और टीम इंडिया ने इस मैच को 7 विकेट से और 36 बॉल शेष रहते ही जीत लिया था। दादा के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना जाता है। तो बंगाल टाइगर दादा गांगुली के इस ताबकतोड़ पारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।